जय श्री कृष्णा दोस्तों। अध्यात्म क्या होता है? अध्यात्म का हमारे जीवन पर क्या असर होता है? क्या एक व्यक्ति को आध्यात्मिक होना चाहिए? आध्यात्मिक बनने के लिए एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अध्यात्म की त्रिवेणी प्रेम, ज्ञान और बल इन तीन धाराओं में प्रवाहित होती है। इन तीनों का संतुलित अभिवर्धन करने से ही कोई समग्र अध्यात्मवादी हो सकता है। प्रेम हमारे अंतःकरण का अमृत है। जिस प्रकार हम अपने स्वार्थ, सुख, यश, वैभव और उत्सर्ग को चाहते हैं, उसी प्रकार दूसरों के लिए भी यह चाह उठने लगे तो उसे प्रेम का प्रकाश कहना चाहिए। अपनापन ही सबसे अधिक प्रिय है। अपने शरीर, मन, यश, सुख की चाहत सभी को रहती है। यह अपना आपा जितना विस्तृत होता जाता है वह उतना ही प्रिय लगता जाता है और उसे सुखी समुन्नत बनाने की परिधि विस्तृत होती जाती है और अपना प्रिय क्षेत्र बढ़ता जाता है। इसके लिए सेवा सहायता करने की जो इच्छा होती है उससे सत्कर्म ही बनते हैं। अपनों के साथ दुष्टता कौन करता है? प्रेम भावना की वृद्धि मन में से सभी दुष्प्रवृत्तियों को हटा देती है और मनुष्य सज्जन और सचरित्र एवं सहृदय बनता चला जाता है। प्रेम असंख्य सद्गुणों का स्रोत है, इसीलिए उसे अध्यात्म का प्रथम चरण माना गया है। दूसरा घटक है ज्ञान। यथार्थ को समझना ही सत्य है, इसी को विवेक कहते हैं। जीवन के लक्ष्य को हम भूल जाते हैं, आत्मकल्याण की बात विस्मृत हो जाती है और कर्तव्य धर्म का पालन करने की गरिमा समझ में नहीं आती। इंद्रियों की वासना और मन की तृष्णा पूरी करने के लिए, अहंकार की पूर्ति के लिए निरर्थक कार्य करते हुए जीवन बीत जाता है और पाप की गठरी सिर पर लद जाती है। यह सब अज्ञान का ही फल है। अपने को शरीर नहीं आत्मा मानकर चलना चाहिए। आत्मकल्याण की दृष्टि से जीवन क्रम का निर्धारण करना चाहिए और वासना तृष्णा को अनियंत्रित नहीं होने देना चाहिए। स्कूली शिक्षा या धर्म की पुस्तकें पढ़ लेने का नाम ज्ञान नहीं है। यह तो एक आस्था है जो अंतःकरण में प्रकाशवान होकर हमें सही और गलत का विवेक कराती है। यह ज्ञान जो जितना प्राप्त कर लेता है वह उतना ही सफल आत्मवादी कहा जाता है। तीसरा चरण है बल। निर्बल को न सांसारिक सुख मिलता है और न ही आत्मिक सुख मिलता है। हमें बलवान बनना चाहिए। मनोबल के आधार पर ही आपत्तियों से निपटना, प्रगति के पथ पर बढ़ चलना संभव होता है। लोभ, मोह जैसे शत्रुओं को परास्त करते हुए, प्रलोभनों से बचते हुए आदर्शवादिता के मार्ग पर अपनी प्रवृत्तियों को मोड़ सकना साहसी और पराक्रमी व्यक्ति के लिए ही संभव है। जीवन का प्रत्येक क्षेत्र सामर्थ्यवान और सशक्त बनाना पड़ता है। आत्मिक, मानसिक, शारीरिक सभी दुर्बलताएं दूर करनी पड़ती हैं और आर्थिक क्षेत्र में इतना स्वावलंबी होना पड़ता है कि किसी के आगे हाथ न पसारना पड़े। मनुष्य की सत्ता तीन भागों में विभक्त है: अंतःकरण, मस्तिष्क और शरीर। इसी विभाजन को आध्यात्म की भाषा में कारण शरीर और स्थूल शरीर कहते हैं। अंतःकरण का वैभव है प्रेम, मस्तिष्क का धन है ज्ञान, शरीर का वर्चस्व है बल। चूँकि शरीर से ही आर्थिक, पारिवारिक और सामाजिक संबंध है, इसलिए धन, व्यवहार कौशल और संगठन को भी इसी क्षेत्र में गिना जाता है। इन तीनों के समन्वय से ही समग्र अध्यात्म बनता है। एकांकी से काम नहीं चलता। अन्न, जल और वायु के त्रिविध आहार पर जीवन निर्भर है। आध्यात्मिक जीवन की यह तीनों प्रवृत्तियां समान रूप से आवश्यक है। इनका समन्वय ही त्रिवेणी का संगम है। इस तीर्थराज प्रयाग में स्नान करके ही हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसको हम अध्यात्म कहते हैं और एक व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म का होना बहुत ज़रूरी है। एक व्यक्ति अपने जीवन में अगर पूरी तरह सफल बनना चाहता है तो उसे आध्यात्मिक अवश्य होना चाहिए। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या धारणा है, क्या राय है? कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों।